ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग जेई मेन के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमारे पास फिनॉल है, इसके साथ मेटा पोजिशन पे NO2 और ऑर्थो पोजिशन पे मिथाइल है। तो जो फिनॉल है, फिनॉल में OH ग्रुप ये +M ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और जो मिथाइल है ये भी हाइपर कंजुगेशन के कारण +M ग्रुप ही होता है, या बोल सकते हो +H ग्रुप, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और NO2 जो है -M ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है OH है, उसके बाद मिथाइल है, उसके बाद NO2 है। ठीक है, NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों है तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो होगा एक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग, OH के अकॉर्डिंग होगा। तो OH जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता फिनॉल। तो 2 पोजीशन ये है, 4 पोजीशन ये है, 6 पोजीशन ये है। तो 6 तो ब्लॉक है, 2 और 4 पे आना चाहिए। लेकिन जो सेकेंड पोजीशन है, 2 पोजीशन है, यहाँ पे OH और NO2 के कारण एस्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। यहाँ पे एस्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इसीलिए NO2 जो है इस ग्रुप पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे NO2 आएगा। तो यहाँ पे NO2 वाला ऑप्शन देखो कौन सा है हमारा, यहाँ पे NO2 वाला ऑप्शन हमारा C है, इसीलिए इसका C पार्ट करेक्ट होगा। ऑर्थो पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ड्यू टू एस्टेरिक रिपल्सन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सब में OH है, OH जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें मिथाइल है, ये NO2 है, NH2 है, OCH3 है। तो मिथाइल +M ग्रुप है, +M ग्रुप से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी और ये खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बनाए होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे NH2 है और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, OH और NO2 के साइड से भी बन जाएगा और NO2 +M के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी। ये NH2 भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, OH भी बनाता है, लेकिन NH2 +M ग्रुप है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, डायपोल डायपोल। और यहाँ पे जो है डिस्पर्जन फोर्स हो जाएगा, मिथाइल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे कम 1 का होगा, सबसे ज़्यादा 2 का होगा। तो सबसे कम 1 का, सबसे ज़्यादा 2 का A में भी है और B में भी है। अब NO2 और NH2 में NO2 का सॉरी, ये तो 1 का सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम, और 2 का सबसे ज़्यादा, A एंड B दोनों में है। तो 1 और 2 के बाद 3 एंड 4 देखना है। तो 3 में NH2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4 में वंडरवाल फोर्स होगा, तो 3 और 4 में 3 का ज़्यादा होगा। तो 4 से 3 का ज़्यादा B ऑप्शन में है, इसीलिए B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, विच ऑफ दीज रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सेडजेफ प्रोडक्ट। कौन सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं देगा? अच्छा, जो सेडजेफ रूल है इसके अकॉर्डिंग मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन विल बी मोर स्टेबल। लेकिन सेडजेफ प्रोडक्ट तब बनता है जब हमारा बेस बल्की नहीं हो। अगर बेस बल्की हो तो हमारा प्रोडक्ट हॉफमैन बनता है। लेस सब्सटीट्यूटेड अल्किन विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि बल्की बेस जहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो ये बल्की नहीं है, ये सेडजेफ देगा, ये बल्की नहीं है, सेडजेफ देखा। ये टर्सरी ब्यूटाइल जो है बल्की ग्रुप हो गया, इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट देगा, ये सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं देगा, इसलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोक्साइड आयन इज। अल्कोक्साइड के स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो अल्कोक्साइड क्या है? एनायन है। एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो देखो इसमें भी विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी विड्रॉइंग है, इसमें भी विड्रॉइंग है, तीनों में NO2 ग्रुप सेम है, O- भी सेम है। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो अब देखो रेजोनेंस में किसका लोन पेयर जा रहा है, इसका लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर और इसमें भी लोन पेयर। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कंजुगेशन है ही नहीं। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन ये इधर आ जाएगा या इधर जाएगा।
यहाँ पे लोन पेयर पूरा रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, फिर NO2 के साथ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है रेजोनेंस में लोन पेयर स्टेबलाइज C में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा C का, उसके बाद B का। A में तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा B का, सबसे कम A का। A ऑप्शन में है, इसलिए A ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्योंकि NO2 और O- सब में है, तो फिर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट से इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। कौन कौन है? मिथेनॉल, मिथेनॉल होता है मिथाइल के साथ OH ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है फिनॉल, फिनॉल होता है बेंजीन के साथ OH ग्रुप, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप। और पेरा इथॉक्सीफिनॉल, पेरा इथॉक्सीफिनॉल में क्या होगा? बेंजीन के साथ, फिनॉल है तो OH ग्रुप होगा, और पेरा पोजीशन पे क्या है? इथॉक्सी, तो C2H5 होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा मिथेनॉल है, इसमें CO बॉन्ड में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। यहाँ पे रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिक्रीज करता है, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा हमारा मिथेनॉल का होगा, सबसे ज़्यादा मिथेनॉल का क्यों होगा? क्योंकि मिथेनॉल में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मिथेनॉल का बॉन्ड ऑर्डर देखो किसमें है? एक ही ऑप्शन है हमारा मिथेनॉल वाला, B ऑप्शन, तो यहीं से आंसर हो गया। फिनॉल में और मिथॉक्सी बेंजीन में रेजोनेंस के कारण, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, इसीलिए बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। अब फिनॉल और मिथेनॉल में फिनॉल का कम होगा, क्योंकि जो ये है इथॉक्सी ग्रुप, ये भी +M ग्रुप है, तो ये रिवर्स रेजोनेंस दे देगा। रिवर्स रेजोनेंस के कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है इसके कंपैरिजन में कम होगा, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ फिनॉल से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसका B ऑप्शन करेक्ट होगा।